आज हम लाइट योगा करेंगे आज की एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं कर रही हूँ और उसके बाद हम एक और प्राणायाम करेंगे। ये जो प्राणायाम है कुछ हल्के प्राणायाम है, इनसे आपके टाकों पे, आपके स्टिचेस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता है एंड प्राणायाम करने से माइंड भी काफ़ी फ्रेश रहता है, मेडिटेशन लाइक इफ़ेक्ट मिलता है आपको और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि अभी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है एंड वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है प्राणायाम जो है, बट थोड़ा लेट इफेक्ट देता है बट ज़रूर इफ़ेक्टिव होता है। प्राणायाम आपको करना है 5 से 10 बार। आप ईच साइड कर लो। नोज़ प्राणायाम ये है अनुलोम विलोम। एक साइड राइट साइड से आपको सांस लेनी है, देन लेफ्ट साइड से छोड़नी है एंड अगेन ये आपको रिपीट करना है 5 टाइम्स। एक साइड कर लेना है राइट साइड और 5 टाइम्स आपको लेफ्ट साइड कर लेना है। तो ये हमारा हो जाता है अनुलोम विलोम और इसे करने में मुश्किल से 2 मिनट आपको लगेंगे। देन मैं कर रही हूँ अब कपालभाति। कंटिन्यू आपको जो सांस छोड़नी है एंड आज मेरा मैटरनिटी बेल्ट मैंने धोने को रखा हुआ है, इसलिए मैंने आज नहीं लगाया, बट आप प्लीज़ अपना मैटरनिटी बेल्ट लगा कर रखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये शशांक आसन। इसके में हमें थोड़ा सा वज्रासन में बैठकर आगे झुकना है एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। जब आप बेल्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा आगे नहीं झुक पाएंगे, तो इससे आपके स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर रहिए और फिर वापस आ जाइए। सांस लेते हुए आपको हाथ ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है और थोड़ी देर सांस रोककर वैसे ही पोजीशन में रहना है, झुके हुए पोजीशन में। और उसके बाद जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, फ्यू सेकंड, उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इस एक्सरसाइज से जितनी भी ब्लॉटिंग्स है, एसिडिटी है, वो ठीक होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह आप आराम से बैठ जाइए पैर सामने करके एंड अपने पंजों को आपको आगे पीछे मूव करना है इस तरह से, लेफ्ट और राइट, और धीरे धीरे आपको करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ या झटके देकर नहीं करना है। इससे आपके लेग्स को पंजे से लेके हिप्स तक कंप्लीट स्ट्रेचिंग मिल जाती है। तो स्ट्रेचिंग करने से जो भी पेन है या अकड़न है बॉडी में वो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हल्का सा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से बैठ जाना है एक साइड एंड एक पैर पे आपको हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ को इस तरह से सर के ऊपर ले जाकर झुकना है एंड साइड में झुकना है, सामने की तरफ नहीं झुकना है। इससे आपको साइड स्ट्रेचिंग मिलेगी एंड आपके हाथों को भी स्ट्रेच मिलेगा और साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आज की जो योगा सेशन है इसमें मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेस जो हैं वो सारे बैक को कंसंट्रेट करके है, आपके रीढ़ की हड्डी को कंसंट्रेट करके है, क्योंकि सिजेरियन के बाद रीढ़ की हड्डी पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो उसका फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 बार आप ईच साइड कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आए तो 2-2 बार कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से आप 3-3 बार कर सकते हैं। योगा आप 2 दिन के गैप में एक दिन आप योगा ऐड कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन में। नेक्स्ट योगासन है ये तितली आसन है, बटरफ्लाई। आपको इस तरह बैठ जाना है, अपने पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए जॉइंट करके एंड पैरों को बटरफ्लाइज की तरह आपको मूव करना है। इससे आपके थाइस फैट कम होते हैं एंड साइड पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से आपकी थाइस शेप अप आ जाती है। एंड ये वाला एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी के दौरान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह एक साइड थोड़ा सा झुकना है, बट साइड की तरफ झुकना है, पीछे की ओर, एंड इससे आपकी दूसरी साइड जो है वो स्ट्रेच होगी। आप देख सकते हैं दूसरी साइड स्ट्रेच हो रही। इससे काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बैक पे, रीढ़ की हड्डी पे, और बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल बन जाता है एंड पेन थोड़ा सा कम हो जाता है रीढ़ की हड्डियों पे। जितना आप अपनी बॉडी को साइड की तरफ मोड़ सकते हैं उतना ही मोड़ना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ज़बरदस्ती अपने आप को तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट ये जो है इसे इंग्लिश में कैट कैमल एक्सरसाइज कहते हैं। तो आपको सांस लेते हुए अंदर की तरफ जाना है, बैक ऊपर उठाना है, जैसे कि
ऊंट की जो पोजीशन होती है इस तरह से होल्ड करना है 1-2 सेकेंड, और उसके बाद बैक टू फ्रंट पोजीशन। एंड ये है आपका कैट का पोजीशन। फ्रंट पोजीशन में जब हम आएंगे तब हम सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, एंड आपको सांस रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहनी है। तो इस एक्सरसाइज से भी हमारे बैक पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी अच्छा सा बैक को स्ट्रेंथ मिल जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरह से थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। अगर मेरा लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड मैंने ऊपर उठाया हुआ है एंड स्ट्रेट बिल्कुल। देन अपोजिट राइट लेग है एंड लेफ्ट हैंड है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल सांसें लेती रहनी है, बिल्कुल रोकना नहीं है। एंड 2 से 4 बार आप कर लीजिए। अगर आप थकान लगे तो थोड़ी देर रुक जाइए और उसके बाद आप फिर से ये कर सकते हैं। अगर आपको थकान होती है तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, लेकिन एवरीडे एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि वज़न के साथ साथ शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ बॉडी अकड़ने लगती है और काफ़ी पेन वगैरह होता है। सो हल्की एक्सरसाइजेज ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह आपको पीछे की तरफ झुकना है घुटने के बल खड़े होकर, और अपने हाथों को नीचे की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, एंड देन बैक टू नॉर्मल पोजीशन। सांसों का कोई इसमें एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल ब्रीथिंग ही रखनी है। 3 से 4 बार कर लीजिए। अगली एक्सरसाइज में आपको नॉर्मल इस तरह से सामने की तरफ झुकना है, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ घुटने आपके नहीं मोड़ने चाहिए। अगर आप फ्लोर टच कर सकते हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह झुके रहिए थोड़ी देर तक, कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखिए। कुछ दिनों बाद आप फ्लोर टच भी करने लगेंगे। सो मैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है। एंड देन डिलीवरी के बाद जो गैप था उसमें मैंने एक्सरसाइजेस नहीं की हैं बिल्कुल भी, तो अब थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेट पुट ऑन हो चुका है। तो मुश्किल तो होती है जब आप ओवर वेटेड होते हैं तो एक्सरसाइजेस करने में, बट करना ज़रूरी है। सो इस एक्सरसाइज को वीरभद्रासन कहते हैं, और लाइट तरीके से हम कर रहे हैं। पैरों को आप थोड़े गैप में फैलाकर खड़े हो जाइए। ऊपर हाथ जोड़कर रखे हैं मैंने, और हाथ जो है आपके कानों से लगे हुए होने चाहिए। देन सामने की तरफ आपको झुकना है, एक साइड। जंप नहीं करना है बिल्कुल भी, लाइट तरीके से आपको करना है। योगा मैट हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ लॉकडाउन में हूँ, सो योगा मैट मेरे पास यहाँ नहीं है, बट वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, पंजे के बल खड़े हो जाना है और ऊपर की ओर देखना है। सो ये एक्सरसाइज है ताड़ासन। कैमरा अच्छे से कैच नहीं कर पाया, सो रियली सॉरी फॉर दैट। एंड ये भी आपको 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है। इससे आपके साइड पे अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाता है, कंधों को हाथों को भी अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाता है। ये एक्सरसाइज आप एवरीडे वर्कआउट के दौरान भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह साइड की ओर झुकना है एंड अपने पंजों की तरफ देखना है, हाथ के पंजों की तरफ थोड़ी देर होल्ड करना है, एंड देन वापस बैक टू अपने पुरानी पोजीशन पे। सेम चीज़ हम नेक्स्ट दूसरे साइड से भी करेंगे, एंड वापस अपनी पोजीशन पे। ये भी आप 2 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 2-2 बार कर लीजिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड पे। पैरों का गैप हल्का ही रखना है, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, या बिल्कुल गैप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम नॉर्मली ट्विस्टेड एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह लेफ़्ट एंड राइट। तो ये आपको धीरे धीरे करना है, फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी झटके नहीं देने हैं। जो हम नॉर्मल वर्कआउट करते हैं तब हम झटके मार के करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। बहुत केयरफुल रह के आपको कोई भी एक्सरसाइजेस करनी है, एंड आपकी मैटरनिटी बेल्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको पहने रखनी। सो एंड में हम इस तरह से हल्का सा स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। और ये चीज़ आपको हाथों के साथ भी करने हैं, पैरों के साथ भी कर सकते हैं। लास्ट मैं 2 मिनट मेडिटेशन कर रही हूँ। सो आपको हाथों की पोजीशन इस तरह रखनी है, आंखें बंद करके आप बैठ जाइए, एंड अपने ब्रीदिंग को आपको काउंट करना है। अपने काउंटिंग के हिसाब से ब्रीदिंग को मेंटेन नहीं करना है। आप जो नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं
उसको काउंट करने की कोशिश करनी है। जब आप ये करना कंसंट्रेट करना सीख जाएंगे तब आपका कंप्लीट एक अच्छा मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। एंड इसमें कुछ दिन लगते हैं, पहले दिन से ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट होने के बाद आप हाथों को रब कर लीजिए और उसके बाद ये जो हाथों को रब करने के बाद जो गरम गरम हथेलियाँ हैं उसे अपनी आँखों पे एंड अपने चेहरे पे लगा लीजिए। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।